इंटरेस्ट इंटरेस्ट है जहां इन्वेस्ट है वहां। नो इंटरेस्ट नो इन्वेस्ट। और पर गैर परों पर है? सीधा कर ले। गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक। गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक। खुले अंबर में वही उड़ेंगे जिनके खुद के पर होंगे। हमारा रोने का कोटा पूरा हो गया। हमारा शहीद होने का कोटा पूरा हो गया। जेल जाने का कोटा हमारा पूरा हो गया। और रिजर्वेशन के दायरे में रहने का भी कोटा पूरा हो गया। अब रिजर्वेशन में रखने का कोटा हमारा शुरू होने वाला है। इसलिए नॉट डिमांड ओनली कमांड। ये देवभूमि है। और झारखंड में देवघर है। तो देव मतलब देने वाला और लेव मतलब लेने वाला। तो ब्राह्मणों के एंगल से लेव भूमि है, लेने वाला लेता है। और मूल्यवासियों के परसेप्शन से देव है, देने वाला भूमि है। शायद इसीलिए हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष ने कहा कि मैं यहां से दूंगा। क्या दूंगा? सेठ दूंगा, विधायक दूंगा। ये देवभूमि है, सही में देवभूमि है। पार्टी की स्थापना दिवस है। जिस अनुपात में ये पार्टी स्थापित होगी उसी अनुपात में इस देश का एंटीना ग्रुप विस्थापित होगा। ये मंच मोटिवेशन का है। ये मंच विश्लेषण का है। ये मंच ना करने वालों को करने वाले में बदलने का है। ये मंच हो सकत नहीं है, ये खत्म करके हो सकत है, ये भावना भरने का है। संगठन की अंदर की बात अंदर में, बाहर में नहीं होना चाहिए। ये माइक लगा है बाहर। यूपी में मैं घूम रहा हूं। एक बहुत बड़ा रिमार्क्स है, ऑब्जर्वेशन है। जहां भी गए क्या कहे उमेश जी, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। मुरादाबाद में भी थे 2 दिन पहले, आने से पहले बाल पके हुए 90 बरस के लोग, बहुत कंफ्यूजन है। हमने कहा कि 3 शब्द हैं। निशान जी आपके लिए भी बैठिए, जब मैं बोलूं तो कोई दूसरा काम नहीं होगा। अभी 3 शब्द है: इग्नोरेंस, कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। इग्नोरेंस, कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी।
अज्ञान, संभ्रम और अस्पष्टता। अगर हम कंफ्यूजन के पॉइंट पर आए हैं, इसका मतलब इग्नोरेंस से हम आगे बढ़े हैं, यानी घर से बाहर निकले हैं, चौराहे पर आए हैं। ये हमारा प्रोग्रेस है। क्योंकि अगर आप अपने काम को, मिशन को खुद नाप नहीं सकते कि हम कहां थे, कहां हैं और कहां जाना है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम अज्ञान के बिंदु से आगे बढ़ के कन्फ्यूजन के चौराहे पर हम खड़े हैं, और कन्फ्यूजन के बाद ही क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी डिमांड्स कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन नो क्लैरिटी। और कन्फ्यूजन जो है वही कैडर है, वही ट्रेनिंग है, वही सब कुछ है। अगर नहीं होगा कन्फ्यूजन तो काहे कैडर, काहे को ट्रेनिंग? कन्फ्यूजन है जहां, कैडर है वहां। क्या है कन्फ्यूजन? अरे भाई, इतनी पार्टियां हैं बैकवर्ड क्लास की, तो आपने पीपीआईडी क्यों बनाया? बहुत बड़ा सवाल। अरे इतनी पार्टियां हैं बैकवर्ड क्लास की, बहुजन की, तो आपने पार्टी क्यों बनाया? तो हमने कहा कि भाई इन्हीं सवाल दागो। ये बताओ कि बैकवर्ड क्लास जिसकी आबादी 90% है, और जिनके पुरखों ने संविधान लिखा, उस संविधान में इस देश के शासन सत्ता लेने का रोड मैप बनाया, उस 90% आबादी की राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? तुम बताओ। तो 2 मिनट में कौमा में चलाता आदमी, दिमाग चकरा जाता है। क्षेत्रीय दिखती है, राष्ट्रीय नहीं दिखती है। तो बहुत खींच तीन के बोलेगा, बीएसपी तो है, तो है। अरे बीएसपी को कभी राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिली थी, राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी बनी नहीं। राष्ट्रीय पार्टी बनने का मतलब है कि या तो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, या सत्ता में या विपक्ष में रहे। सत्ता में कांग्रेस, विपक्ष में बीजेपी, सत्ता में बीजेपी, विपक्ष में कांग्रेस। तुम कहां हो भाई? तुम तो लखनऊ में हो, और लखनऊ भी नहीं रहा तुम। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, और राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, और हमारी समस्या राष्ट्रीय है। इसीलिए और क्षेत्रीय पार्टियों में राष्ट्रीय पार्टी बनने की कुव्वत मादा नहीं है। देख लिया हमने 35 साल, मैंने 31 साल, 84 में बना ना बीएसपी, और सपा उसके बाद बना। 17 हमने पार्टी बनाई। 31 साल में आपने अपने पार्टी को राष्ट्रीय नहीं बनाया, और तमाम बैकवर्ड क्लास की पार्टी या तो एनडीए के नीचे या यूपीए के नीचे। चूहा के पीछे हाथी चल रहा है, चूहा नहीं चुटरी। ये अजूब है। कबीर साहब होते तो बोलते एक ऐसा अजूबा देखा, ऐसा बोलते हैं। और मेरे बाबा ने मकान बनाया, अरे मेरे बाबा ने संविधान बनाया, मेरे बाबा मकान बनाया, उस मकान में कौन रहेगा? विजय जी,
अरे मेरे दादा मकान बनाए, कौन रहेगा उसमें? और पड़ोसी घुस गया, क्या करेंगे? तो मेरे बाबा ने संविधान बनाया, उस संविधान के मुताबिक राजपथ किसका होना चाहिए? और हो रहा है किसका? तो क्या करना चाहिए? और निकालने के लिए राष्ट्रीय पार्टी होना चाहिए। दुश्मन भोपाल में नहीं है, दुश्मन लखनऊ में नहीं है, पटना और रांची दिल्ली में, वो है दिल्ली में और आप हो गली में। राष्ट्रीय पार्टी उनकी ही होगी। इस जातीय विभिन्नता, भाषाओं की विभिन्नता, इतनी विभिन्नता वाले बैकवर्ड क्लास में राजनीति उनकी ही चलेगी जिनका दो हाथ होगा, एक हाथ पॉलिटिकल, एक हाथ नॉन पॉलिटिकल, और दोनों इंटरकनेक्ट और आउटर डिस्कनेक्ट। चौकी पर एक और चौक पर हम अलग अलग। चैलेंज है जहां, चेंज है वहां। नो चैलेंज नो चेंज। चैलेंज आना चाहिए। रोड पर रोड़ी है तो हथौड़ी, और रोड़ा है तो हथौड़ा। जितनी बड़ी समस्या उतने बड़े महापुरुष। वही फिल्म में खलनायक खतरनाक होता है, नायक महान होता है जहां खलनायक खतरनाक होता है। खतरनाक खलनायक होना बहुत जरूरी है, तभी महान नायक आप बन सकते हैं। और अंतिम में जीत नायक की होती है, खलनायक की नहीं होती है, क्योंकि खलनायक की लड़ाई असत्य और झूठ पर है और नायक की लड़ाई सत्य और नैतिकता पर है। जोगेंद्र यादव जी 1993 आए थे, पटना के राष्ट्रीय अधिवेशन में चीफ गेस्ट थे। मैं फर्स्ट टाइम अटेंड किया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बाम से, वो चुटकी भर रंग बना रही है। क्या बना रही है? चुटकी भर रंग। लेकिन चुटकी भर रंग इतना तीखा है कि बाल्टा बाल्टा पानी को अपने रंग में रंग लेगा। और उसी को कहा गुरु गोविंद सिंह ने कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, और गुरु गोविंद सिंह निज नाम जो कहलाऊंगा, और तोते को बात से लड़ाऊंगा। हम चुटकी भर है लेकिन बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। बाल्टा बाल्टा पानी को अपने रंग में रंग लेंगे। एक ऑफिस में गया, कहा कि आप अकेले आए हैं? बोला हाँ अकेले आए हैं। बोला क्या है? बोला सूर्य के गो है। अरे सूर्य के गो है? बोला एगो है। 2 गो है तो क्या होगा? धरती का होगा, बचेगा। और एक सूर्य में इतनी गर्मी है भाई, 2 हो गया तो धरती खत्म हो जाएगा। तो हम सूर्य है भाई, सूर्य है, मेरे पास ज्ञान के प्रकाश है, ज्ञान के प्रकाश। और इसलिए सुनहला अवसर हमारे सामने है, एकदम रास्ता साफ है। सपा बसपा बप्पा मैया जितनी पार्टी है, सबने हमको बाईपास दे दिया है कि भैया तुम दिल्ली की तरफ जाओ, हम तो लखनऊ से आगे बढ़ने वाले नहीं है। मिल जाए चौराहे पर सपा वाले, बसपा वाले, बप्पा वाले, मैया वाले, उनको धन्यवाद दो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद। 4 बार धन्यवाद बोलेंगे, 5वां बार पकड़ लेगा। बोला बताओ किस बात के धन्यवाद विद्यार्थी जी? अरे आपने अपने पार्टी को राष्ट्रीय नहीं बनाया और हमें राष्ट्रीय पार्टी बनने का अवसर दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। क्यों छेड़ेंगे सपा बसपा को? हम साइड से निकल आएंगे और फिर बाद में वो आएगा। बहुत मैदान खाली है, बहुत लोग खाली है, खाली को पकड़ो। चुनाव है, ये चुनाव है। चुनाव में
इलेक्शन कमीशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना ही अधिकार दिया है कि आप पार्टी बनाओगे और कैंडिडेट उतारोगे, बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट उतारोगे, बढ़िया से बढ़िया मटेरियल का प्रचार होगा, लेकिन चुनाव जीतने और हारने की अधिकार आपके पास नहीं है, वो जनता के पास है, जनता के पास है। इसलिए हम जा रहे हैं चुनाव में, हम पहले बार में चुनाव में खड़ा हो रहे हैं। हमारी पार्टी नहीं है तो उम्मीदवार भी लगभग नहीं होंगे, और उस दौरान हम, जनता तो हमें बाद में चुनेगी, जनता में से हमें चुन लेना है कि मेरे संगठन और पार्टी के लायक कौन कौन लोग हैं, और उनको भी सिस्टम में डालना है। इसलिए साथियों, बिल्कुल रास्ता साफ है, और दुश्मन आपको बुला रहा है निजीकरण करके, उदारीकरण करके, अत्याचार जो भी करके आपको इंस्टिगेट कर रहा है, आपको बोल रहा है आओ मेरी जगह लो। निजीकरण होगा, समय बहुत मिलेगा, फुल टाइम मिलेगा, समय फुल टाइम लगा दो, बना दो सरकार। पिछली बार मैं यूपी में घूम रहा था, चर्चा राम मंदिर की थी, राम मंदिर बन जाएगा, राम मंदिर बन जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम कहा कि भाई जोगी और मोदी को राम मंदिर बनाने दो, जोगी और मोदी को राम, तुम बनाओ सरकार, वो बनाएगा मंदिर, तुम बनाओ सरकार, सरकार हमारी होगी, एक रात में राम मंदिर हो जाएगा मूल निवासी बिहार। इसलिए हम सफलतम महान पुरखे के वारिस हैं, हम सफलतम महान पुरखों के वारिस हैं। क्यों बोल रहा सफलतम? क्योंकि कार्ल मार्क्स सफल थे, लेनिन सफल थे, मार्टिन लूथर किंग सफल थे, और फूले बाबा साहब सफलतम में है। क्यों? क्योंकि दुनिया में 3 तरह की गुलामी रही है, कास्ट, कलर और कैस। कास्ट, कलर और कैस। अमेरिका में काला और गोरा, चीन रूस में अमीर और गरीब, और इंडिया में कास्ट। अरे काला गोरा दिख जाता है, कौन काला कौन गोरा है। अमीर गरीब दिख जाता है, कौन अमीर और कौन गरीब है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। भारत में नहीं दिखता, क्योंकि बैकवर्ड क्लास में भी कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं, उधर भी कुछ गोरे और काले हैं। पहचानना पड़ता है, मैंने क्लास में पढ़ाना पड़ता है, तो ये मेरा मित्र है। और दुनिया में बहुत से हमने कहा गरीबी बहुत बुरी है, गरीबी बहुत बुरी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी अछूतपन। जितनी अछूतपन, गरीब को छुआ जा सकता है, गरीब को पढ़ाया जा सकता है, अछूत को छुआ भी नहीं जा सकता। ऐसे समस्या से निकालने वाला सफलतम महापुरुष के वारिस है। और ये झारखंड और उत्तराखंड 2 ही खंड है, झारखंड और उत्तराखंड खंड हुई शुरुआत होगा, और ये यूपी है। अगर आपके घर, आप अंगूठी पहनते सोना का, अगर आपके सोने की अंगूठी घर में भूल जाए, आपके घर में, तो कहां मिलेगा? घर मिलेगा। तो यूपी में ही तो सत्ता खोई है। सत्ता कहां खोई? कहां मिलेगी? खोजेंगे मिलेगा।
मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। लेकिन जब मिलेगा हमारे हाथ में तो 1000 10,000 साल तक रहेगा। जय भीम, जय मल्लवासी, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।